आज की कक्षा में आइए हम सुनिश्चित करें, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। राष्ट्र चूंकि हमारी सेवा करता है, अगर इसको हम भारत देश मानते हैं, इसका नाम भारत पड़ा क्यों? भा का अर्थ है भरना। हम अपने को किस चीज से भरना चाहते हैं? हर आदमी चाहता है कि हमको ज्ञान मिले, शक्ति मिले, शांति मिले, आनंद मिले, हम मरे न, ये सबकी इच्छा है। कोई अज्ञानता ना हो, हम सब जानते हों। इसी चीज से अपने को भरना है और भरना है। चलो, वास्तविकता है कि उसी से हम भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के शक्ति से, ज्ञान से, शांति से, अमरता के वाइब्रेशन से हम भरे हुए हैं। और जो भरे हुए हैं उसको भा कहा। इसमें ये देखिए, एक ये लकीर है, इसको कहते हैं आ कहते हैं तीन प्रकार का ज्ञान और शक्ति, निर्माण का, सुरक्षा का, परिवर्तन का। हम इसे भरे हुए हैं, उसको खोजिए मत, अपने को अनुभव करिए। जितनी तरह की अनुभूतियां होती हैं सब क्या है? ये ज्ञान है, शक्ति है, निर्माण की क्रिया। कौन सा चीज निर्माण? हमारी हड्डी ठीक नहीं है, आर्थराइटिस है, हम हड्डी बनाना चाहते हैं, इसका ज्ञान से हम भरे हुए हैं। जो ज्ञान आता है तो आप उसको हटाते हैं। पैर के अंगुली से सिर तक जो इसमें परिवर्तन प्रकट होता है, आप उसे द्वेष करते हैं, कहते सुख और दुख है, ये आराम है, ये दर्द है, ये जो अनुभव करते हैं ये ठीक नहीं है, हम इसको हटाना चाहते हैं। हम दवा खा की इस अनुभूति को हटाएंगे हम। तो जो ज्ञान है, जिसकी अनुभूति करते हैं, उससे हम घृणा करते हैं। रात में नींद नहीं आ रही है, बड़ी अच्छी बात है, जागृत अवस्था में बने रहिए, ज्ञान पीते रहिए। सिर से पैर की उंगली तक अनेक प्रकार के जो परिवर्तन प्रकट होते हैं, इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए और उसको स्वीकार करिए। नींद नहीं आती या आती से कोई डिस्टर्ब मत हो, नींद आए या ना आए, हम नींद के गुलाम नहीं हैं। तो सिर से पैर की उंगली तक सारी अनुभूति को स्वीकार करते रहिए। अगर आप जगेंगे तो बढ़िया स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार करते करते नींद आई, गिर पड़े तो सो जाइए। ये जो अभ्यास करते, यही क्रिया योग है। कितना आसान है। आप लेटे हो, बैठे हो, खड़े हो, चलते हो, काम करते हो, हर समय अभ्यास कर सकते हैं। श्वास अनुभव करें, ये क्या है? परब्रह्म श्वास के रूप में है। परब्रह्म क्या होते हैं? सर्वज्ञ तत्व। ये क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान। तो श्वास जो बह रही है, ये ज्ञान है। ये आंख खोल करके जो देखते हैं, ये सब क्या है? परब्रह्म सब रूपों में है। परब्रह्म क्या होते हैं? ऑमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान तत्व, सर्वज्ञ तत्व, परम शांति, परम आनंद, सत्य और अहिंसा तत्व। अरे अहिंसा तत्व, अभी तो झगड़ा कर रहे थे वहां पर, खूब मारपीट कर रहे थे, देखे नहीं? पैर टूट गया है। तो अहिंसा तत्व कैसे है? लेकिन है। अगर अहिंसा तत्व है, पैर टूट गया तो अहिंसा नहीं है, ठीक है, हम बताते हैं। ये एनर्जी है, ये इकट्ठा होकर के एटम बन गई और ये फेरस बन गया, आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर 26, और इतना बड़ा स्टील का मुगदर मारे हाथ पे चाय से टूट गया। तो क्या है? अहिंसा तत्व ने हाथ तोड़ दिया। आप अभ्यास करेंगे तो हाथ टूटेगा नहीं, न कोई तोड़ेगा। एक एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहे हैं। इसे सिर से पैर की उंगली तक प्रतिपल जो हम अनुभव करते हैं, अहिंसा तत्व है, सत्य तत्व है। यही ज्ञान है, यही शक्ति है, यही शांति है, यही अमरता का अनुभूति है, सब कुछ यही है। इसी का अभ्यास करना है बस। और कितना आसान है। नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आधे घंटे आप करिए, आधे घंटे तो कर ही लेंगे। धीरे धीरे एक एक मिनट बढ़ाते जाइए। और हम तय कर ले कि हमको करना है, तो आप आधे घंटे बड़े आराम से कर लेंगे। हम आधे घंटे, इस समय से आधे घंटे तक सिर से पैर की उंगली तक जितनी अनुभूति होगी, हम कहेंगे शक्ति है, ये ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? जिससे शरीर बना ले। ये कौन सी शक्ति है? जिससे सब कुछ बना ले।
हमारी आंख कमजोर है, हम नहीं करना चाहते हैं, जो अनुभव कर रहे हैं ये ज्ञान है, शक्ति है, इससे आंख बन जाएगी। तो हम आधे घंटे अभ्यास कर सकते हैं। अगर आधे घंटे कर लिए, सिंसियरली करिए, पूरे लगन के साथ, फिर उसके बाद एक एक मिनट जोड़ते जाइए, तो पता चला कि 1 माह में, जैसे 1 माह बीता, हम अभ्यास 1 घंटे का कर लेते हैं। 1 माह में 1 घंटे का, फिर 1-1 मिनट बढ़ाते जाइए, बढ़ाते बढ़ाते प्रयत्न जारी रखिए, खुशी से होश में रहिए कि हमें 1-1 मिनट बढ़ाना है। एक समय आएगा कि आप 24 घंटे इस अभ्यास को कर लेंगे। जब 24 घंटे कर लेंगे तो आप लिख लीजिए, आप बीमार कभी नहीं होंगे, न कोई आपदा आएगी, न कोई चिंता आएगी, न कोई डर आएगा, न कोई सी बात करेगी कि समाज विभाजित हो। ये इतना एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। अब ये भी ना करिए तो सब आप चाहते ही नहीं, कोई बात नहीं, अगले जन्म में चाहेंगे, जाएंगे कहाँ? चाहे लहर छोटी हो या बड़ी हो, सबको उसी में आना है। लोग कहते नहीं नहीं, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है, ये क्रियायोग के लिए नहीं बने हैं। अच्छा, तो क्या कृष्ण भगवान झूठ बोले हैं? कृष्ण भगवान ने कहा कि जो मनुष्य हमको समर्पित होता है सभी कष्ट उसके समाप्त हो जाते। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये समर्पित हो ये न हो, ऐसा नहीं कहा। और देखिए, इसी को जीसस क्राइस्ट ने कहा, प्रत्येक मानव के एक ही लक्ष्य है। यही लहरी महर्षि, यही स्वामी तेश्वर गिरी, सब ने यही कहा कि बीच में कोई कोई कहते हैं कि नहीं भाई, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है, सब क्रिया के लिए थोड़ी बने हैं। हम आपको सुनाते हैं परमहंस योगानंद की आवाज। Dump your body in the super conscious. That's all I do. I practice a few times Kriya and I dump my body and the body is gone. And I am in infinite bliss. The bliss that surpasses any description. So you all came from that. It is not the privilege of Christ and a few masters to go there. All waves, behind small and big waves. Waves that are playing with the storm is the same ocean. Remember, no matter what your trouble is, God is with you, behind you. Seek Him. Help Him to pull you and make you as He is. And that you can do with the Kriya Yoga, studying the preceptor. Take the preceptor and study every day, even a little bit. Anywhere you will open it. Dump your body does not mean forget your body. When you pay attention on head to toe and accept everything as power, knowledge, peace, then you will not feel that it is made up of bone and muscles. You will not feel any mass, weight and volume. जब ये कहते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि परमहंस योगानंद कहते हैं बॉडी को डंप कर दो, जैसे कूड़ा करकट में फेंक दो, इसको भूल जाओ। ऐसा नहीं है। जब आप क्रिया योग ध्यान करते हैं तो शरीर का कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन गायब हो जाता है। इसमें गर्मी सर्दी गायब हो जाती है। इसका क्या अनुभव होता है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं कुछ विशिष्ट लोग ही क्रिया के लिए बने हैं, देखिए क्या परमहंस योगानंद कहते हैं, नहीं, ऑल आर मेड फॉर दैट। देखिए प्रिसेप्टर का क्या मतलब, जैसे यूट्यूब देखना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ना, होली साइंस पढ़ना। अब जो आपको भटकाते हैं, घर में ही भटकाते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। कोई ये नहीं कहता कि हमारा बेटा योगानंद बनेगा, क्या स्वामी तेश्वर गिरी या लहरी महाशय। देखिए परमहंस योगानंद की आवाज है कि ऑल आर मेंट टू फॉलो दिस पाथ। नोबडी कैन से आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। Nobody can say, no, breath is not for me, breath is for only you. I will not breathe. This ear is not meant to listen. हमारा कान इसलिए नहीं बना कि आवाज सुने, आपका कान बना है। हमारा कान आवाज नहीं सुनेगा। हमारा फेफड़ा नाक सांस नहीं लेगी, ये तो कोई नहीं कहता है ना। तो लोग जो भरवाते हैं ना, चूंकि उनको करना नहीं है, वो कर नहीं सकते। जैसे गांधी जी सभी बन सकते हैं,
लेकिन लोग कहें गांधी जी इररिलेवेंट है आज के युग में, उस समय था, ऐसा नहीं। परमहंस योगानंद लिखते हैं प्रैक्टिकल पीस, प्रैक्टिकल मेथड ऑफ पीस। गांधी जी हर काल के लिए सही है। क्योंकि हम गांधी जी बनना नहीं चाहते हैं, हमारे में उतना प्रेम करने की सामर्थ्य नहीं है। हम अपने लग्जरी को प्रेम करते हैं, अपने इंद्रियों के तल पर सुख और दुख से हम जुड़े हुए हैं। हम आपके इतना प्रेम करें कि इंद्रियों के तल पर सुख दुख की परवाह ही न हो, आनंद आने लगे, हमें नहीं कर सकते हैं, तो हम कहेंगे गांधी जी इररिलेवेंट है, इस युग के लिए नहीं है, या क्रिया युग हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, स्विमिंग पूल चले जाते हैं, जिम्नास्टिक चले जाते हैं। याद रखिए जिम्नास्टिक जाने वालों सबको हार्ट प्रॉब्लम आती है। स्विमिंग पूल में ज्यादा देर तक रही आपकी बुद्धि कम हो जाएगी, कि पानी डीमैग्नेटाइज करता है। क्योंकि स्विमिंग पूल में आप तैरते रहते हैं, इसलिए थोड़ा ठीक है। तैरना बंद कर दीजिए, खड़े रहिए, तो आपका इंटेलिजेंस घटेगा। हम मछली थोड़ी है कि हम पानी में तैरने के लिए बने। हम मानव, हमारा एक ही लक्ष्य सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? कि हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है, वो सर्वव्यापी है, हम भी हैं उन्हीं के साथ। परब्रह्म की हम संतान हैं, उनका जो अंदर का तत्व है, सर्वज्ञ तत्व, संपूर्ण ज्ञान, सर्वशक्तिमान तत्व, परम शांति, परम आनंद, अमर, वही इसमें सब भरा हुआ है। इसका अभ्यास करिए ना, और ना हो तो बताइए। जितनी दवाएं खाते धीरे धीरे सब छूट जाएगी। जितनी दवा खाते अचानक मत छोड़िएगा, क्योंकि दवा खाने की हैबिट हो जाती है, और हैबिट बड़ा पावरफुल है। जो आदत है, आदत बड़ा ही पावरफुल है। आदत से ज्यादा पावरफुल है मैत्री भाव। अगर क्रियायोग से मैत्री हो जाए तो आदत काम नहीं करती है। अपने की आदत से दो प्रकार का काम करते हैं, सेवा भाव करते हैं, और चाहे तो कष्ट भी देंगे। तैसे अपने अंदर का जो आदत है, एक शक्ति है, द्रोणाचार्य जो ज्ञान दिए, उसी ज्ञान से पांडवों ने क्या किया, कौरवों ने क्या किया। तो अपने अंदर द्रोणाचार्य आदत के रूप में है। आदत कब निष्क्रिय हुई थी? जब धृष्टद्युम्न थे। धृष्टद्युम्न के होने पर आदत निष्क्रिय हो गई। धृष्टद्युम्न क्या है? घर्षण बल, सिर से पैर की उंगली तक यहां है। मन को इस पर एकाग्र करिए, सारे परिवर्तनों को स्वीकार करिए, तो शरीर और मन में घर्षण होगा, तो धृष्टद्युम्न की शक्ति प्रकट होगी। फिर आदत काम नहीं करेगी, फिर आदत की गुलामी बंद। हम सब लोग आदतों के चंगुल में फंसे हैं। खाना में इतना ही नमक होना चाहिए, मीठा हो तो थोड़ा चीनी कम है या गुड़ कम है, ऐसा हो तो ऐसा हो। तरह तरह की आदतों से हम परेशान हैं। सुनने की आदत, देखने की आदत, स्वाद की, गंध की, एक स्पर्श की, एक निश्चित आदत में घिरे हैं। और जब तक आदत के पर्यावरण से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आप अपने को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो संक्षेप में हम क्या कहना चाहते हैं कि सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूति में बने रहिए। हर वक्त ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए इसी थिंकिंग में। योगी कथा में जब तक है पढ़िए, और टहलते हुए पढ़िए तो अच्छा है। बैठे पढ़ेंगे, लेट के तो नींद आ जाएगी। टहलते हुए पढ़िए, जो यूट्यूब है खूब देखिए, ये सब करिए। बाकी अभ्यास करिए। खाना बाहर मत खाइए, एक प्रयोग करिए। जब खाना खाइए, हर स्वाद की अनुभूति, परब्रह्म की अनुभूति स्वीकार करिए। जब देखिए कि अब स्वाद एकदम घट रहा है, अब घटने वाला है, तो उसी समय वो स्वाद लेना बंद कर दीजिए। स्वाद को खत्म मत होने दीजिए। खाना खाने के पहले जो स्थिति है, प्रयास करिए खाना खाने के बाद उसमें बहुत परिवर्तन न हो। लोगों ने क्या कहावत बनाई है, खाए के पड़ जा और मार के टल जाइए। खाना खाएं तो पड़ जाइए, नीप ले लीजिए, ऐसा नहीं। लेकिन आदत हो गई, जब तक इतना ना खाएं कि आंख बंद होने लगे,
शरीर भारी न होने लगे, एकदम हल्की रहेगी, कहेंगे भूख लगी है, वो भूख नहीं है। आप प्रयास करिए, ये नहीं कि आपको रात भर नींद ना आए। आज हम प्रयोग करने चल रहे हैं, खाना खाने पहले जैसे अनुभव कर रहे हैं, खाना खाते समय जब अनुभूति बदलने लगी खाना बंद कर देंगे। 1 घंटा बाद आप खुजलाएंगे भूख लगी है। ऐसा मत करिए, धीरे धीरे इस अभ्यास में आइए। खाना खाते समय इतना ना खाइए कि आपको लेटना पड़ जाए। स्वाद की अनुभूति ऐसा मत करिए कि स्वाद अब न लेने का मन करे। इतना प्रयोग करिए साइंटिस्ट की तरह, और गारंटी के साथ याद रखिए, जैसे अर्जुन कृष्ण को चाहते थे और कुछ भी नहीं, ना कोई सेना, ना कोई धन, ना कोई हथियार, और कृष्ण को सखा कहते थे। कृष्ण ही अर्जुन को सखा कहते थे। ऐसे क्रिया योग, आप क्रिया योग चाहिए, बाकी कुछ मत सोचिए। क्रिया योग को सखा के रूप में स्वीकार करिए। क्रिया का अनंत और असीम वही नहीं जो आप जानते हैं, ये मोर एंड मोर है। और अभ्यास करते याद रखिए, जहां से क्रिया योग आ रहा है, जहां से आया है, उसका महत्व कम मत करिएगा। एक आदमी थे, हम कहीं थे जबलपुर में, क्रिया का प्रोग्राम हो रहा था। एक आदमी थे जो रांची से वाइसर्स लेसन लेते थे, योगा पाठ, ऐसे डिस्कशन हो रहा था। उनको पता था कि हम क्रिया योग सिखाने आए हैं, तो किसी ने कह दिया कुछ ऐसी चीज जो उपयुक्त नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, हम तो इन मास्टर से मतलब नहीं है, हम तो ज्ञान के लिए हैं, क्रिया ज्ञान चाहिए बस। लाड़ी माँ से कैसे थे, स्वामी तीर्थेश्वरी, परमहंस योगानंद, इससे हमें मतलब नहीं है, हम तो उनके ज्ञान से मतलब है। ये भूल नहीं होनी चाहिए। अगर लाड़ी माँ से अनंत प्रेम नहीं है तो ज्ञान नहीं आएगा। हम समुद्र से नहीं प्रेम करना चाहते हैं, केवल समुद्र का पानी चाहते हैं। हम तीर्थेश्वरी से नहीं प्रेम करना चाहते हैं, केवल उनकी लिखी हम योगी ये होली साइंस हम चाहते हैं। परमहंस योगानंद से नहीं प्रेम करना चाहते हैं, उनका जो ज्ञान हम उससे जुड़ना चाहते हैं। ये गलती कभी मत करिएगा। इन सबको इतना प्रेम करिए जैसे क्रिया योग से प्रेम करना है, जैसे भगवान से प्रेम करना है। क्रिया का ज्ञान कहीं से भी आ रहा है, उसके साथ ऐसा संबंध बनाइए, ऐसा लगे कि वही सब कुछ है। फिर देखिए, इसका एक साइंटिस्ट की तरह प्रयोग करिए कुछ दिन। 14 दिन का प्रयोग मैंने कहा था, आज पहला दिन लीजिए, 14 दिन इस प्रयोग को करके देखिए, और डेली अपनी डायरी बनाइए कि आपने प्रयोग क्या किया। आप खुद लिखिए और अपनी जांच करिए, उस प्रयोग को अगले दिन और आगे बढ़ाइए। ये चीजें हमने आपको संक्षेप में बताया है, और अधिक इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की सेवा के लिए आवश्यक है। देश के पर्यावरण को बदलिए। स्वामी तीर्थेश्वरी ने लिखा है, अगर आप जातिवाद मानते हैं तो क्रिया योग ज्ञान नहीं आएगा। अगर कुल का अभिमान है कि हम इनके वंशज हैं, हमारे परिवार का डीएनए ये है, तो क्रिया योग नहीं आएगा। आपका कहते नहीं नहीं भी लिखा हुआ ना मेडिकल में, हमारे माता पिता को डायबिटीज था तो हमें भी होगा, ये भूल जाइए, ऐसा नहीं होता है। हमारे माता पिता के माता पिता तो आदम और ईव से आए हैं, सब परब्रह्म से आए, तो उनका जीन क्यों नहीं आया? इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए कि आपके घर में किसी बीमारी है तो आपको भी आ जाएगी। अगर मानेंगे तो क्या हुआ, ये जातिगत, ये कुलगत अपना डिस्क्रिप्शन है जो नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी व्याख्या ये ना करिए कि आप हार मान से शरीर हैं, ये आपकी जाति ये है, धर्म ये है, राष्ट्र है। आपका एक ही राष्ट्र है, पूरा ब्रह्मांड एक घर है, वही आपका राष्ट्र है। हाँ, इसको और कहीं ना कहिए, अपने में मानिए, प्रयोग तो आपको करना है ना। एक साइंटिस्ट की तरह प्रयोग करिए। हमारा घर पूरा कॉस्मॉस है, एक घर है, इसकी सारी रचनाएं हमारे एक परिवार की है। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, ये ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है। इसी का प्रयोग करिए। आज यहीं तक। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया मेडिटेशन। क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें।
अब बैठेंगे. नाउ वी विल सिट. आंखें खोलें. ओपन आईज.